स्वामी प्रसाद मौर्य ने की अखिलेश की बोलती बंद, घर वापसी को लेकर लिया बड़ा फैसला। नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं जनपथ लाइव और इस वक्त आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण खबर लेकर आ गया हूं। जिस तरीके से देखा जाए लोकसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आता जा रहा है, समाजवादी पार्टी की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और लगातार आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी इनके पीडीए से नाराज होकर, क्योंकि पीडीए जैसा समाजवादी पार्टी में कुछ है ही नहीं और उस पीडीए की जैसे ही पोल खुलती है, तमाम जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, बड़े दिग्गज नेता थे, वो समाजवादी पार्टी को छोड़कर लगातार अन्य राजनीतिक पार्टियों की तरफ या फिर अपनी घर वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं या फिर वो अपनी खुद की पार्टी का गठन करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी की जो परिस्थिति है और स्थिति है आगामी लोकसभा चुनाव में बद से बदतर होती हुई नजर आ रही है। और इसी के हवाले से देखा जाए, सबसे पहले जिस तरीके से पीडीए की पोल खुलते ही स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बड़ा जो बयान आता है, वो पार्टी से जो उनका पद था उस पद से इस्तीफा देते हैं और उसके बाद अखिलेश यादव बड़ा आरोप स्वामी प्रसाद मौर्य पर लगाते हैं कि पार्टी के अंदर फायदा यानी लाभ उठाकर कोई भी पार्टी छोड़कर जाता है। और इसीलिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज पार्टी की प्राथमिक जो सदस्यता थी उसके इस्तीफा देने के साथ साथ विधान परिषद से भी इस्तीफा दे दिया है और उन्हें इस्तीफा सौंप दिया है। बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। और इसके बाद जिस तरीके से सलीम शेरवानी जी का जो है इस्तीफा आता है और इसके बाद जिस तरीके से आपने देखा बांदा के पूर्व जो विधायक समाजवादी पार्टी के रहे ब्रजेश प्रजापति, उनका भी इस्तीफा आता है। और रोचक बात यहां पर है, जिस तरीके से पीडीए की बात खोलते हुए लगातार ये तमाम जो नेता हैं वो पीडीए की पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर ब्रजेश प्रजापति की बात किया जाए तो ब्रजेश प्रजापति ने जो बात अखिलेश यादव को कही है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अखिलेश यादव पीडीए पर नहीं चलते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि उनके परिवार में ही पीडीए नहीं है, यानी कि उनकी पत्नी जो है वो पीडीए से नहीं है, वो एक ठाकुर समाज से हैं। और उनका यहां तक कहना है कि अगर आपकी शादी किसी पीडीए के परिवार में या किसी गरीब यादव परिवार में होती तो पीडीए की पीड़ा आप समझ पाते। और इसके साथ ही साथ उन्होंने बड़े आरोप जो है अखिलेश यादव पर लगाए हैं कि जिस तरीके से अखिलेश यादव का मेल जोल लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से होता है और लगातार जिस तरीके से पीडीए का फायदा उठाकर अगड़े का फायदा करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में उन्होंने बड़े जो है इल्जाम जो है अखिलेश यादव पर लगाए हैं। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अखिलेश यादव भाजपा की बी टीम है और भाजपा के बताए रास्ते पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सारी बातें जो है उन्होंने अपने इस पूरे इस्तीफे में कही और उसके बाद से ही जिस तरीके से देखा जाए लगातार समाजवादी पार्टी में इस्तीफों की झड़ी लगी है। और जिस तरीके से बड़ा बयान जो निकलकर सामने आ रहा है डॉक्टर ज्योति यादव का आ रहा है और ज्योति यादव ने साफ तौर पर कहा है कि ये जो ज्योति यादव है समाजवादी पार्टी में महिला सभा की करहल ब्लॉक की अध्यक्ष थी और ये अपने अध्यक्ष पद से जो इन्होंने तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। और इन्होंने कहा है कि ये एक आम कार्यकर्ता के रूप में पार्टी में काम करती रहेंगी और ये भी लगातार अखिलेश के पीडीए पर सवालिया निशान खड़ी करते आई हैं। तो बड़ी बात निकल कर आ रही है, आने वाले समय में जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की तरफ जाता हुआ बड़ी उम्मीद से नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है, वैसे ही समाजवादी पार्टी की तरफ से जिस तरीके से बड़े दिग्गज जो नेता थे वो लगातार समाजवादी पार्टी को छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मुस्लिम समुदाय जो है वो अखिलेश यादव से रुष्ट होकर कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में आगामी लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की क्या परिस्थिति रहेगी वो देखने वाली बात होगी। आज अखिलेश यादव की बात किया जाए या कांग्रेस की बात किया जाए, दोनों एक ही पावदान पर खड़ी हैं, दोनों को एक ही जगह से शुरुआत करनी है और दोनों का आज के दिन पे उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी जनाधार नजर नहीं आता है। अखिलेश यादव, जहां अखिलेश यादव की पार्टी के तमाम लोग कहते हैं कि 111 विधायक वाली पार्टी है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन वो लोग आपको ये नहीं बताते हैं कि उस 111 जो लोगों की जो पार्टी, जो 111 जो विधायकों की जो पार्टी है उसमें से राजभर जा चुके हैं, उसमें से स्वामी प्रसाद मौर्य जा सके हैं, उसमें से ब्रजेश पाठक जा चुके हैं, उसमें से मुस्लिम समुदाय जो जा चुका है, उसमें से आजम खान जो साहब हैं वो जेल के अंदर हैं। तो इस तरीके के तमाम बड़े जो दिग्गज नेता थे जिनसे ये जनाधार अखिलेश यादव का जो बना निकला था और इतनी सीटें जीत कर आई, वो तमाम राज्य जो बड़े दिग्गज नेता थे वो समाजवादी पार्टी को छोड़कर जा चुके हैं। और ऐसे में अखिलेश यादव कि उत्तर प्रदेश में क्या जनाधार रह गया है वो भी देखने वाली बात रहेगी। और अखिलेश यादव अब भी इतने पर भी
जो कांग्रेस है उसे उत्तर प्रदेश के अंदर 17 सीटें दे रहे हैं, बाकी अन्य सीटों पर खुद चुनाव लड़ेंगे, ऐसा निकलकर सामने आ रहा है। जबकि दोनों राजनीतिक पार्टियों का उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूदा परिस्थिति में कोई भी जनाधार नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में अगर देखा जाए स्वामी प्रसाद मौर्य पर जिस तरीके से अखिलेश यादव ने आरोप लगाए, इससे तमाम जो ओबीसी समाज है, जो पिछड़ा समाज है, वो लगातार अखिलेश यादव से नाराज है। और क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से पाखंड का विरोध करते थे और अखिलेश यादव एक तो उस पूरे मुद्दे पर स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ नहीं खड़े हुए, और जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह घोषणा कर दी कि हम अपनी एक पार्टी बनाएंगे, उस पार्टी का नाम उन्होंने आरएसएसपी रखा, यानी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी रखा। उस पार्टी को बनाने के बाद जिस तरीके से अखिलेश यादव ने उन पर तंज खड़ा कसा, और तंज कसने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने विधान परिषद से भी इस्तीफा दे दिया है। बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है और अखिलेश यादव जहां पर लगातार तमाम बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में उत्तर प्रदेश के अंदर एकमात्र राजनीतिक पार्टी बहुजन समाज पार्टी जो बड़ी मजबूती के साथ और अपने बड़े जनाधार के साथ भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ी हुई नजर आ रही है। और इसीलिए कहीं ना कहीं तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी ही क्यों ना हो, लगातार ये अफवाहें फैलाती हुई नजर आ रही है कि आगामी लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ होगा। और इसका संज्ञान लेते हुए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती जी ने कल ही एक बड़ा ट्वीट किया और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि आगामी लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी अपने दम पर, अपने लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए, अकेले के दम पर, उनके पैसों के दम पर चुनाव लड़ेगी। वो किसी के साथ किसी भी तरीके के कोई भी गठबंधन में जाने वाली नहीं है। बसपा सुप्रीमो ने साफ तौर पर कह दिया, लगातार बसपा के खिलाफ तमाम तरीके का प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की जा रही है ताकि उसके इस वोट को अपनी तरफ खींचा जा सके। और यही काम कुछ समय पहले कांग्रेस ने किया था, मायावती से बात ना करके, उनको इंडिया अलायंस में शामिल ना करके उनके वोटर को यह दिखाने की कोशिश की गई कि मायावती खुद अलायंस में नहीं आना चाहती हैं, और उसकी पोल खुल गई। इसी के बाद जिस तरीके से मुस्लिम समाज हो गया, अति पिछड़ा समाज हो गया, दलित समाज हो गया, बसपा का जो कैडर वोट था वो लगातार बसपा की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। और ये तमाम जो लोग हैं वो लगातार बहुजन समाज पार्टी की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में आगामी लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी एक बड़ा जनाधार लेकर भारतीय जनता पार्टी को रोकने में बड़ी सफलता हासिल करेगी, क्योंकि जब जब भी दलित और मुस्लिम समाज का समीकरण बना है, वो समीकरण भारतीय जनता पार्टी के लिए घातक ही साबित हुआ है। और यही बड़ी वजह है तमाम जो भाजपा के सहयोगी दल जो भाजपा के एनडीए में हो या एनडीए के बाहर रहकर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, वो लगातार बसपा के खिलाफ, बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ अफवाहें फैलाते हैं ताकि उसके वोट को डाइवर्ट किया जा सके। मुस्लिम समाज, दलित समाज, पिछड़ा, अति पिछड़ा और तमाम जो न्याय पसंद लोग हैं वो एक साथ ना आ सके और 2007 से 12 की तरह पूर्ण बहुमत की सरकार ना बना ले। इस तरीके की लगातार तमाम षड्यंत्र बसपा के खिलाफ किए जा रहे हैं। और इसी को लेकर बसपा सुप्रीमो ने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया कि हम किसी के साथ अलायंस में नहीं जा रहे हैं, हम अकेले के दम पर स्वतंत्र अपने लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए चुनाव लड़ेंगे। बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी कि ये भी तमाम लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को अपनी राजनीतिक पार्टी ना बनाकर कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी यानी कि अपनी पुरानी जो घर वापसी कर लेनी चाहिए। हालांकि ये उनकी घर वापसी नहीं होगी, क्योंकि इससे पहले वो किसी अन्य पार्टी में थे, वहां से आके बहुजन समाज में पार्टी में आते हैं और बहुजन समाज पार्टी के बाद से वो भाजपा में जाते हैं, भाजपा के बाद वो कांग्रेस समाजवादी पार्टी में जाते हैं। तो अब वो अपनी एक नई पार्टी का गठन कर रहे हैं जिसका नाम उन्होंने आरएसएसपी रखा है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जब बात करते हैं, बहुजन समाज पार्टी में थे, एक दिग्गज नेता थे, बड़े बड़े मंत्री पद उनके पास थे, चुनाव हारने के बाद भी उनको मंत्री बनाया जाता है, नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता है, वो तमाम जो चीजें थी। और इसीलिए शायद मान्यवर कांसीराम साहब कहते थे, जो मान सम्मान स्वाभिमान बसपा के अंदर रहकर मिल सकता है वो किसी अन्य राजनीतिक पार्टी के अंदर नहीं मिल सकता है। और वो उनकी बात साफ तौर पर स्पष्टता जो है नजर भी आती हुई दिखाई दे रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाज पार्टी के बाद भाजपा में गए हों, चाहे समाजवादी पार्टी में गए हैं, उनकी जो स्थिति है वो देखने वाली है। जबकि वही जो है बहुजन समाज पार्टी में होते थे, एक दिग्गज नेता होते थे, बड़े बड़े पद होते थे। पूरी जो बहुजन समाज पार्टी थी, मायावती जी के बाद में स्वामी प्रसाद मौर्य जी का नाम आता था और
स्वामी प्रसाद मौर्य उसके बाद वहां से त्याग पत्र देकर अन्य राजनीतिक पार्टियों में जाते हैं और बहरहाल आज स्वामी प्रसाद जो मौर्य हैं वो खुद की एक नई पार्टी का गठन भी करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ आपका मानना है, अगर मुस्लिम और दलित समाज एक साथ आता है तो क्या भारतीय जनता पार्टी को बहुजन समाज पार्टी रोकने में कामयाब होगी या नहीं होगी? स्वामी प्रसाद मौर्य की जो नई राजनीतिक पार्टी बन रही है इसका कौन सी राजनीतिक पार्टी पर और क्या प्रभाव पड़ेगा, कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। बने रहिएगा जनपथ लाइव के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।